देखिए, एक और टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह है मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का संप्रदाय किसको कहते हैं? तो ऐसे मनोवैज्ञानिक जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है, वह मनोविज्ञान के एक संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। है तो वैसे आधुनिक वर्गीकरण में 10 तरह का संप्रदाय दे दिया है, लेकिन मुख्य रूप से मनोविज्ञान में 5 संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक हैं। कितने संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक हैं? 5 संप्रदाय का। उसमें है आपको एक रचनावादी, दूसरा व्यवहारवादी, तीसरा जो है गेस्टाल्टवादी, चौथा जो है प्रकारजवादी न, और 5वां जो है मनोविश्लेषणवादी। ठीक है। इसमें जो है आपको पहला है संरचनावादी। संरचनावादी को रचनावादी भी कहा जाता है, इसी को निर्मितिवादी भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। संरचनावादी या रचनावादी किसको कहते हैं? तो ऐसे मनोवैज्ञानिक जिनका यह मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान की क्या करते हैं? रचना करते हैं न। बच्चे खुद से अन्वेषण के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? रचनावादी कहते हैं। पियाजे है, वाइगोत्स्की है, ब्रूनर है, ये सब आपको रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, रचनावादी या निर्मितिवादी दोनों एक ही चीज़ हुआ न। इसका भी 2 भाग है, एक है मूल रचनावादी न, एक है सामाजिक रचनावादी। तो जैसे पियाजे आपको मूल रचनावादी है, और वाइगोत्स्की जो है सामाजिक रचनावादी है। सामाजिक रचनावादी का मानना होता है कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करते हैं। क्वेश्चन पूछा भी है, सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की ना। अब मूल रचनावादी कौन है? पियाजे। समझ रहे मेरे बात को? तो अभी का जो शिक्षा है वह रचनावाद पर ही आधारित है। एनसीएफ 2005 भी रचनावाद को क्या करती है? समर्थन करती है। दूसरा है व्यवहारवाद। क्या है? व्यवहारवादियों का मानना है कि बच्चे खुद से नहीं सीखते हैं, दूसरों से सिखाए जाते हैं। बच्चे अनुकरण के द्वारा, बच्चे उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा, बच्चे अनुबंधन के द्वारा, बच्चे पुनर्बलन के द्वारा क्या करते हैं? सीखते हैं। ये किसका कहना है? व्यवहारवादी का। थॉर्नडाइक बाबू का नाम सुने होंगे ना, स्किनर बाबू का भी नाम सुने होंगे। उनके बाद पावलव, वाटसन, ये सब बाबू का नाम सुने होंगे ना। ये सब का सब क्या है? व्यवहारवादी है। क्या है? व्यवहारवादी ना। उनके बाद तीसरा है आपको कौन सा? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्ट एक विचारधारा है। जर्मनी के कुछ मनोवैज्ञानिक इस विचारधारा के संप्रदक हैं। तो गेस्टाल्टवाद का विकास और जन्म जो है वह जर्मनी में ही हुआ। बर्दीमर, कोहलर, कोफका, बर्दीमर, कोहलर, कोफका, ये सब क्या है? आपको गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवादियों का कहना है कि बच्चे सूझबूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, सूझबूझ या
अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखते हैं। गेस्टाल्टवादी ये भी कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है, चाहे वह जैविक विकास हो या शैक्षिक विकास हो, वह समग्र से अंश की तरफ होता है, समग्र से अंश की तरफ होता है। उनके बाद आपको कौन है? प्रकार्यवादी। कौन मनोवैज्ञानिक? प्रकार्यवादी, जो करके सीखने पर क्या देते हैं? बल देते हैं। वो क्या है आपको? प्रकार्यवादी हैं। जॉन डीबी, उनके बाद विलियम जेम्स, ये सब प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिकों के उदाहरण हैं। और पांचवा संप्रदाय है आपको मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी मन के विश्लेषण को क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चों के विकास की प्रक्रिया में। और सिगमंड फ्रायड का नाम सुने होंगे आप लोग, जिन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। आप लोग एरिक एरिक्सन का नाम सुने होंगे, जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये सब मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से जुड़े हैं ना। तो ये जितनी भी बात अभी हम बोले हैं, ये काफ़ी क्या है? महत्वपूर्ण है ना। इनको हमेशा प्रश्नों को हल करते वक्त आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है।